नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोधराज पलरिया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नोट सेट के बाद आप सभी मेरे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। नोट सेट के बाद आप सभी की निगाहें टीएनसी की जो मोटिवेशनल सेशंस और टीएनसी के इवैल्यूएशन पे टिकी हुई थी कि टीएनसी क्या बोलेगी वही सटीक आंसर होगा, वही सटीक चीजें होगी। जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी यूट्यूबर्स की बाढ़ आ चुकी है और यूट्यूबर्स कल तक हा हुल्ला ज्यादा कर रहे थे, लेकिन आज वापस सेटल डाउन हो रहा है। कल तक उनको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लाके किसी बच्चों ने बता दिए थे और इजी क्वेश्चंस के बेस पे बहुत ही हवाबाजी हो रही थी, बहुत ज्यादा हवाबाजी हो रही थी और उस हवाबाजी के अंदर उनको लग रहा था अरे वाह क्या बात है, पेपर तो बड़ा इजी आ गया, इतना इजी जहां हमने पढ़ा है वही आंसर आ गया, वही क्वेश्चंस आ गया। अरे भैया उनको बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख ले, लगभग 100 से प्लस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है। यानी बात कहे तो मैं बोलूंगा कि सारा का सारा पूरा का पूरा जो पेपर था वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे थे, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन। एक दो या 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल अनोखे थे या बिल्कुल नए क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी अगर हम बात करें तो 190 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन थे, यानी पुराने पेपरों में आ चुके हैं और आपने पहले से पढ़ रखे हैं। बात आती है कि सर 190 क्वेश्चन अगर रिपीटेड थे तो बिल्कुल पेपर तो इजी होना चाहिए। नहीं भैया, पेपर इजी नहीं था। क्यों नहीं था? उसके पीछे रीजन था। पेपर का जो लैंग्वेज था, क्वेश्चंस का लैंग्वेज था, बहुत ही घुमा के दिया था, बहुत ज्यादा घुमाया था। अगर आपको बिल्कुल सीधा वन लाइनर अगर ये क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता तो आपके लिए बहुत इजी हो सकता था, लेकिन ऐसा एम्स नहीं करता है, ऐसा एम्स कभी नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप लोग बार बार इमेज बेस बोल रहे थे, लेकिन टीएनसी एक ही बात बोल रही थी, रुक जाओ भैया, नहीं आएगा इमेज बेस, बिल्कुल नॉर्मल इमेज बेस पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ओबीजी पे फुल फोकस करके देखिएगा, वैसा ही आपको देखने को मिला है। अब की बार सारा मिश्रण, बिल्कुल मिश्रण, सब क्वेश्चन सब जगह से क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चन आए, लेकिन भैया बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका था। साथियों, आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स देखने को मिलेंगे जो कि लगभग 100 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और उन 100 क्वेश्चंस पे दावे कर रहे हैं कि ये यहां से आया वहां से आया। मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं आपको ये सीधी सटीक और एकदम बिल्कुल साफ बात बोलने वाला हूं कि क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेड थे, लेकिन बड़े टिर्कीबाज थे। जिस बंदे ने रेगुलर पढ़ाई की है, जिस बंदे ने रेगुलर प्रैक्टिस की है, जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट किया है, जिस बंदे ने लगातार अभ्यास किया है, उस पेपर का राजा बनने वाला है। पेपर बिल्कुल ट्रिकी था, मैं मानता था, रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैं मानता हूं। सारी चीजें मानते हुए भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस पेपर के अंदर जो बंदा अपने आप पे और प्रैक्टिस सेशंस पे जो कंट्रोल करके गया है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, उसको पता है कि माइनस मार्किंग का क्या महत्व है, वो बंदा यहाँ पे राजा बनने वाला है। बिल्कुल जो जिसने जितने प्रॉपर तरीके से पैरामीटर को यूज किया, प्रॉपर माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया है, वो इस पेपर का राजा बनने वाला है। सिलेक्शन तय होने वाला है और जल्दी से आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीएनसी बिल्कुल सही तरीके से आपके पेपर का इवैल्यूएशन करती है, साथ ही साथ पूरी टीम एक साथ बिल्कुल वहां एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देकर आती है, उसके बाद वहां पे इवैल्यूएशन करती है। जो ही पेपर देने के बाद टीएनसी टीम ने ऐलान कर दिया कि पेपर बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल पेपर डिफिकल्ट रेंज का भी नहीं है, एक एवरेज रेंज का है, और इसमें जिसने माइनस मार्किंग पे कंट्रोल किया वो बादशाह बनने वाला है। लेकिन यूट्यूबर्स को कौन समझाए जिन्होंने कभी पेपर्स नहीं दिए, वो सिर्फ एंड सिर्फ बच्चों के विश्लेषण पे बात करते हैं। बच्चों ने बोल दिया इजी एक शब्द बताते हैं कि भैया ये शब्द आ गया, लेकिन वहां पर बच्चों की मनोस्थिति क्या रही होगी, उस एग्जाम हॉल में बच्चा किस तरीके से सोच रहा होगा, वो उनको नहीं पता है, इसलिए उनको इजी लग रहा है। मैं ये वादा करना है, टीएनसी टीम ने वहां एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर
पेपर को फेस किया है और पेपर के फेस करते हुए बच्चों की मनोस्थिति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा था पेपर, उसको जानने की कोशिश की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने वाली है, कट ऑफ ज्यादा रहने वाली नहीं है। और बिल्कुल आप जितना सोच रहे हैं उस सोचने की क्षमता को नीचे लेके आ जाइए, बिल्कुल नीचे लेके आ जाइए, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल नीचे रहने वाली है, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा नीचे रहने वाली है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं टीएनसी की टीम बिल्कुल उस पर विश्लेषण कर रही है और जल्दी आपके सामने एक फिक्स कट ऑफ लाने वाली है। और उस फिक्स कट ऑफ से बाहर अगर चली जाए तो मैं दावा ठोकता हूं कि इस दावे से ज्यादा बाहर बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगी। अब रही बात कि सब लोग हवाबाजी के अंदर पेपर बना रहे हैं, लेकिन टीएनसी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। फिक्स लैंग्वेज, फिक्स ऑप्शंस और वही ऑप्शंस जो एग्जाम के अंदर आपको देखने के बाद मिले थे, वही ऑप्शंस के साथ आपके लिए पेपर बना रही है। और जल्द आपके लिए शिफ्ट 1 का पेपर तैयार कर दिया गया है और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको एक भी ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आएगा कि जो एग्जाम के अंदर ऊपर नीचे हो, बिल्कुल सेम ऑप्शंस और सेम लैंग्वेज के साथ जल्द ही हम लोग पेपर तैयार करने वाले हैं। अब उसको पढ़ने के बाद, उसको सॉल्यूशन करने के बाद, उस जो बंदे जो हवाबाजी कर रहे थे उनको बता दीजिएगा कि ये पेपर आया था, अब बताओ इजी है या टफ। उनकी भी हवा टाइट हो जाएगी, उनको लगेगा हाँ भैया पेपर जितना बता रहे थे उतना नहीं था, क्या था एक्सेप्ट, क्या था एटलीस्ट, क्या था लाइकली, क्या घुमा रहा था, क्या लैंग्वेज थी, सारी लैंग्वेज को बिल्कुल सटीक लैंग्वेज, एकदम बिल्कुल एग्जाम की हूबहू लैंग्वेज का आपके साथ शिफ्ट 1 का पेपर जल्द ही शेयर किया जाने वाला है। शिफ्ट 2 का पेपर करने में, थोड़ी तैयारी करने में समय लग रहा है, क्योंकि हमारी फैकल्टी शिफ्ट 2 वाली थोड़ी सी बीमार चल रही है। जो पेपर देके आए थे वो थोड़ा सा ठीक होने पर वो अपने पेपर को तैयार करेंगे। शिफ्ट 1 में मैं खुद जाके आया हूं, शिफ्ट 1 में मैं खुद पेपर देके आया हूं। तो मैंने और हमारे जो एक सेकंड फैकल्टी है, दोनों ने मिलकर हूबहू लैंग्वेज और हूबहू लैंग्वेज को तैयार कर दिया है। हमारे साथी बच्चों को भी हमने साथ में इंक्लूड किया है, हमने उन टॉपर्स बच्चों को भी उसमें साथ में इंक्लूड किया है कि भैया यही लैंग्वेज 5 से 7 बच्चों की मदद के साथ, फैकल्टी की मदद के साथ हमने पेपर आपके लिए तैयार कर दिया है। आपको एकदम बिल्कुल नॉर्थ सेट का पेपर देने के लिए हम तैयार हैं और जल्द मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालूंगा। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी यूट्यूबर्स की तरफ, बकवासबाजी नहीं। यूट्यूबर्स, मैं उन यूट्यूबर्स की बात करूंगा बहुत जल्दी बच्चों को बहकाने का काम करते हैं। भैया थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। पेपर आपने जब दिया नहीं है तो आप व्यूज के चक्कर में, बच्चों को भ्रमित करने के चक्कर में इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हकीकत पे बच्चों को लेके आइए। हकीकत बच्चों को बताना जरूरी है। टीएनसी उसी के लिए जानी जाती है, टीएनसी हकीकत बताने के लिए ही जानी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, टीएनसी जो भी बात बोलेगी नाप तोल टोक बजा के बोलेगी, बिल्कुल ठोक बजा के बात बोलेगी और उसी के लिए टीएनसी जानी जाती है। कट ऑफ में एक बार फिर से बता रहा हूं, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए कि सर हम इतने टैलेंटेड हुए, इतनी मेहनत करते हुए भी हमारा स्कोर नहीं बना है। लेकिन उनको कौन समझाए कि भैया जिन्होंने ज्यादा किया है माइनस मार्किंग खा जाएगी, उनको नीचे लाके पटकेगी और वो बोलेंगे सर एम्स तो ऐसे आंसर मान लेता है, वैसे आंसर मान लेता है। अरे भैया तुम्हें क्या पता कि तुमने कितने माइनस मार्किंग कर डाले। एक छोटा क्वेश्चन बिल्कुल एम्स ने घुमाने की कोशिश की है। आपको मैंने इस वीडियो से एक दिन पहले भी बता दिया कि एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा और वो ही चीज उस एग्जाम के अंदर करने की कोशिश की है। एग्जामिनर ने आपको घुमाने की कोशिश की है, आपसे गलत करवाने की कोशिश की है और जो फंस गया वो मर गया। जिसने पेपर को अच्छे से पढ़ लिया वो छक्के मार गया। तो मैं जल्द ही एक नए पेपर, बिल्कुल आपको शिफ्ट 1 का पेपर हूबहू पेपर के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे, साथ ही साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ जल्द मिलेंगे। और मैं सभी साथियों को बोलूंगा कि जब तक एग्जाम यानी आपके अकाउंट में 70,000 नहीं, तब तक रुकना नहीं, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं हमेशा आपको सही सलाह के साथ एक चीज बता रहा हूं कि गलती मत कीजिएगा, रुकिएगा नहीं, लगातार मेहनत कीजिए नया आने वाले एग्जामों के साथ। टीएनसी वापस उसी नए अवतार से 25 नवंबर से वापस टेस्ट सीरीज
एंड नए बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच शुरू कर रही है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं और लगातार टीएनसी के साथ एग्जाम देते रहें। तो इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और फाइनली एक ही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।